जय गुरुदेव। तो आज हम बात करते हैं भीम शंकर ज्योतिर्लिंग की। उसके लिए थोड़ा सा प्राचीन काल में जाना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं। तो एक समय की बात है कि एक राक्षस, महाबली राक्षस भीम हुआ, जिसके पिता का नाम था कुंभकर्ण और जिसकी माता का नाम था कर्कटी। जी हाँ, ये वही कुंभकर्ण है जो रावण का छोटा भाई था। तो ये राक्षस अपनी माता के साथ एक पर्वत पर अकेला रहता था। जब वो युवावस्था में आया तो उसके मन में बहुत सारे सवाल उठे। तो एक दिन उसने अपनी माता से पूछा कि भाई माता, हम यहाँ पे अकेले क्यों रहते हैं और मेरे पिता कौन है? आज मुझे इन सभी सवालों का जवाब दे दीजिए। तो उसकी माता ने बताना शुरू किया कि भाई मैं एक राक्षस योनि की महिला हूँ और मेरे पिता का नाम कर्कट और माता का नाम पुष्कसी था। दोनों ही एक दिन वन में विचरते हुए एक जगह पहुंचे जहां उन्होंने अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण को देखा और उसको अपना आहार बनाने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि वो महा तेजस्वी मुनि थे तो उन्होंने मेरे माता पिता को भस्म कर दिया, यानी तुम्हारे नाना नानी को मार दिया, उनका नाश कर दिया। उससे दुखी होकर मैं एक पर्वत पर आकर अकेले रहने लगी। एक दिन कुंभकर्ण विचरते हुए वहां पहुंचे, हम दोनों एक दूसरे से मिले और हम दोनों में प्रेम संबंध बन गया। तो जब तुम्हारा जन्म होने वाला था उससे पहले ही कुंभकर्ण वापस लंका को लौट गए। फिर कुछ समय पश्चात विष्णु के अवतार श्री राम पृथ्वी लोक पर आए और उसके बाद फिर श्री राम का रावण के साथ युद्ध हुआ। उसी युद्ध के दौरान श्री राम के हाथ कुंभकर्ण का भी वध हुआ। तो ये सब जानकर राक्षस भीम को बहुत क्रोध आया। उसने बोला कि भाई पहले तो विष्णु भक्तों ने मेरे नाना नानी का नाश कर दिया, उसके बाद विष्णु ने मेरे पिता का भी नाश कर दिया। तो उसने प्रण बना लिया कि मैं घंघोर तपस्या, भयंकर तपस्या करके बहुत बल प्राप्त करूंगा और उसके बाद विष्णु का संहार करूंगा। तो उसने 1000 वर्षों तक एकाग्रचित्त होकर ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न होकर उसको ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने बोला कि भीम मांगो, क्या वर मांगते हो? तो उसने बोला, ब्रह्मा जी मुझे इतना बलशाली बना दीजिए कि मेरे सामने कोई टिकी ना पाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला और वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद महाबली राक्षस भीम इंद्रदेव और देवी देवताओं से उसका युद्ध हुआ और उनको उसने परास्त कर दिया। उसके बाद उसने श्री हरि के साथ युद्ध किया और उनको भी परास्त कर दिया। उसके बाद कामरूप नामक देश के राजा सुदक्षिण से उसका युद्ध हुआ, उसको भी परास्त कर दिया। उसने फिर राजा सुदक्षिण और उसकी पत्नी को बंदी बना के कारागृह में डाल दिया। वहीं पे कारागृह के अंदर राजा सुदक्षिण ने पार्थिव लिंग का निर्माण किया और प्रतिदिन पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए हर रोज प्रतिदिन महादेव की पूजा अर्चना आराधना वो करते रहे। दूसरी ओर राक्षस भीम जगह जगह जाकर विष्णु भक्तों को प्रताड़ित करता और उनको बोलता कि आज के बाद किसी भी देवी देवता का तुम पूजन नहीं करोगे, तुम मेरा ही पूजन करोगे और उनको जो भोग चढ़ाते हो वो भोग मुझे चढ़ाओगे। उसी दौरान, उसी समय एक तटवर्षी इलाके में सभी इंद्रदेव और सभी देवी देवता एकत्रित हुए, महर्षिगण एकत्रित हुए और उन्होंने महादेव का आह्वान किया। उन्होंने महादेव को बुलाया और शिव जी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि हे इंद्रदेव, बताइए आपकी कौन सी समस्या का मैं निवारण कर सकता हूँ। तो सभी ने मिलकर बोला कि महादेव आप तो जानते ही हैं, ये राक्षस भीम सबको परेशान कर रहा, सबको प्रताड़ित कर रहा और अब समय आ गया कि आप इसका संहार, इसका नाश कर दें। तो महादेव ने बोला कि मेरा एक परम भक्त राजा सुदक्षिण है, उसको जाके बोलो कि वो मेरा भजन कीर्तन करे, मेरा तप करे, मैं बहुत ही जल्द आऊँगा, प्रकट होऊंगा और राक्षस भीम का संहार करूँगा। तो देवी देवता खुश होकर राजा सुदक्षिण के पास गए, उन्होंने उनको समाचार दिया और अपने अपनी जगह पर वो चले गए। उसके बाद राजा सुदक्षिण ने और घंघोर भयंकर तरीके से तप करना प्रारंभ कर दिया, स्टार्ट कर दिया और वो दिन रात सिर्फ महादेव की ही पूजा अर्चना में लगे रहते थे। ये देखकर एक गुप्तचर राक्षस के पास गया। उसने बोला कि भाई राजा सुदक्षिण कुछ तो षड्यंत्र रच रहे हैं, या तो आपका नाश करने के लिए, आपको परास्त करने के लिए। इससे क्रोधित होकर राक्षस भीम वहाँ कारागृह में पहुंचा। उसने बोला कि भाई राजा सुदक्षिण आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं तो भाई महादेव की पूजा अर्चना कर रहा हूँ। उससे वो और क्रोधित हो गया। इतने में उसने तलवार निकालकर जैसे ही शिवलिंग पर उसने प्रहार करने की कोशिश करी, तभी भीम शंकर रूप में महादेव वहाँ प्रकट हो गए और अपने पिनाक से उसने उस तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद राक्षस भीम ने त्रिशूल से महादेव पे प्रहार किया, महादेव ने उसके भी 100 टुकड़े कर दिए और उसके बाद महादेव और राक्षस भीम में घंघोर युद्ध प्रारंभ हो।
उस युद्ध के कारण पूरी पृथ्वी में खलबली मच गई। इतने में नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी ने महादेव को बोला कि महादेव, क्यों अपनी लीला में आप इसको फंसा रहे हैं? इस तिनके मात्र राक्षस को मारने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। महादेव मुस्कुराए और उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से राक्षस भीम और उसके अन्य दैत्यों का संहार कर दिया, उनको भस्म कर दिया। उसके बाद सभी देवी देवता महर्षिगण वहाँ आए, उपस्थित हुए। उन्होंने बोला, प्रभु प्रभु आप यहाँ लोगों को सुख प्रदान करने के लिए कृपया यहीं पर निवास करें। ये प्रदेश वैसे ही नंदित है, यहाँ पे जो भी आता है वो दुख ही झेलता है। कम से कम आपकी उपस्थिति के कारण जीवन में सुख की आवागमन होगा और ये क्षेत्र भीम शंकर के नाम से विख्यात होगा। और उसके बाद से भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से वो प्रदेश विख्यात हुआ। भीम शंकर ज्योतिर्लिंग कुंडली में मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन के साथ कनेक्ट करता है, जो कि 10th हाउस में आता है कुंडली में। 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे प्रोफेशनल लाइफ को, प्रोफेशन को, एज वेल एज ओवरऑल कर्मा इन आवर लाइफ। 10th हाउस का जो लॉर्ड है, कैप्रिकॉर्न का जो लॉर्ड है, वो सैटर्न है। सो सैटर्न का जो ट्रेट है वो इट्स हार्ड वर्किंग। वो एक्सपेक्ट क्या करता है? वो ट्रुथ, ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग हमसे एक्सपेक्ट करता है। और जो सैटर्न इज अ परफेक्शनिस्ट ऑल्सो। सैटर्न से प्रेरित लोग लंबे समय तक कोई भी काम कुछ हाथ में लेते हैं तो एक तो परफेक्शनिस्ट होते हैं, परफेक्शन चाहते हैं उस काम में और लंबे समय तक वो काम करते हैं। तो अगर हम ये जो वृतांत हमने सुना है उससे भी देखें तो दो पात्र हैं, एक जो राक्षस है, दूसरा जो राजा है। दोनों ने जो तपस्या भी करी है वो लंबे समय तक कर रही है कि कुछ पाने के लिए, उसका फ्रूट पाने के लिए। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हम कोई भी काम अगर लंबे कंसिस्टेंटली एकाग्रचित होकर कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ट्रुथ के साथ, ऑनेस्टी के साथ लंबे समय तक करें तो जो भी हम चाहते हैं उसका आउटकम हमको मिलता है। बट हमें ये वृतांत ये भी बताता है कि फल तो मिलता है बट उसका यूटिलाइजेशन इंडिविजुअल के हाथ में है। वो हमारी फ्री विल है कि हम उसको सही डायरेक्शन में यूज़ करें या नेगेटिव डायरेक्शन में यूज़ करें, और दोनों का ही आउटकम हमने देख लिया। तो अगर आपको अपने कुंडली में सैटर्न को स्ट्रांग करना है या सैटर्न अगर आपको परेशान कर रहा है तो भीम शंकर ज्योतिर्लिंग में आकर महादेव की आराधना, उपासना ज़रूर करें, जिससे कि सैटर्न आपको जीवन में थोड़ी राहत देगा। है ना इंटरेस्टिंग? ओम नमः शिवाय।